मुद्दा तो है। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। त्योहारों के मौके पर कुछ मीठा खाने और खिलाने की परंपरा हमारे देश में बरसों से रही है। आपको भी त्योहारों के समय अलग अलग तरह की मिठाइयां खाने की क्रेविंग जरूर होती होगी। ज्यादातर भारतीय घरों में अलग अलग मिठाइयां बनाने का प्रचलन है। जिनके घरों में मिठाइयां नहीं बनती वो बाजारों का रुख करते हैं, मिठाइयां खरीदते हैं। खुद का या मेहमानों का मुंह मीठा कराने के लिए घर में मिठाइयां होना त्योहार के सीजन में जरूरी भी हो जाता है। यही तो हमारी परंपरा है। लेकिन इस परंपरा में पिछले कई सालों से जहर घोलने का काम किया जा रहा है। मिलावटखोरी और उसके खिलाफ कार्रवाई। हम पहले भी ये मुद्दा उठाते रहे हैं। हमने कई बार दिखाया है बाजारों में मिलने वाली मिठाइयों में कितने बड़े पैमाने पर मिलावट होती है। मार्केट में मिलने वाली हर मिठाई शुद्ध होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। त्योहारों के सीजन में मिलावट की खबरें आने के बाद कई बार लोगों को बाजारों की मिठाइयों पर भरोसा भी नहीं रहता। वो सोचते ये है कि बाजार की मिठाइयां खाने से तो बेहतर है घर में बनी मिठाइयां ही खा ली जाएं। लेकिन तब क्या हो जब आपको मावा भी नकली मिले। अब ऐसे में आपको नकली मिठाई और मावे दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। आखिर कितना जानते हैं लोग नकली मावे और मिठाइयों के बारे में, और कैसे कर सकते हैं आप इसकी पहचान? करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए जानकारी देने वाली ये रिपोर्ट। अगस्त महीना अपने साथ साथ कई त्योहार लेकर आता है और इसी महीने से त्योहारों का आगाज भी हो जाता है। और त्योहारों के साथ साथ बाजारों में मिठाइयों की दुकानें भी सज जाती हैं। और ये हरी, लाल, सफेद मिठाइयाँ त्योहारों की शोभा बढ़ाने के साथ साथ ग्राहकों के मुंह में भी मिठास घोलने का काम करती हैं। लेकिन अगर ये मिठास जहरीली हो तो? ये सवाल इसलिए क्योंकि हर साल त्योहारी सीजन में मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं, जो चंद रुपयों के लालच में किसी की जान से खिलवाड़ तक करने से परहेज नहीं करते। आज हम आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां त्योहारों से पहले लापरवाही की सभी हदें पार की जा रही हैं। बावजूद इसके दावा किया जा रहा है कि उनकी मिठाइयां बहुत शुद्ध हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमपी की राजधानी भोपाल की। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले खाद्य विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इस दौरान भोपाल से करीब 20 क्विंटल मावा जब्त किया गया। ये मावा सैंपल लेने के बाद जब्त किया गया है और ये मावा ग्वालियर से बेरसिया के रास्ते भोपाल मार्केट में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। और अब बात करते हैं दमोह की। खाद्य विभाग की टीम को दमोह में बड़ी सफलता मिली है। टीम ने एक यात्रा बस से 2 क्विंटल मावा और मिल्क केक जब्त किया है। टीम को सूचना मिली थी कि टीकमगढ़ से कटनी जा रही यात्री बस में मावा सप्लाई हो रहा है और खाद्य अधिकारी के साथ पुलिस ने छापामार कार्रवाई की तो बस स्टैंड पर बस में ये दूषित मावा बरामद हुआ। खाद्य सुरक्षा विभाग दमोह द्वारा लिखता बस स्टैंड पर 2 क्विंटल से ज़्यादा मिल्क केक और बर्फी इनका जब्त किया है हमने। और इनके हम लोग रिजर्व नमूने ले रहे हैं और नमूने लेकर इनको जांच के राज्य खाद्य परिषद के भोपाल में दी है। हमने पता किया है कि ये जिस बस से आया था वो कंडक्टर से हमें पता किया उनके तरफ कटनी माल जा रहा था। तो इनको हमने समझे के दृष्टि से दवा बना के और इनसे हम सैंपल कर रहे हैं। अब जरा मुरैना से आई तस्वीर भी देखिए। यहाँ मिलावटखोरों के खिलाफ फूड एंड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। शहर में मिलावटी पनीर बनाने वाले कारोबारी पर फूड विभाग ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए 500 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया। जब्त किए गए पनीर की कीमत 1,23,000 रुपए बताई जा रही है। टीकमगढ़ नया बस स्टैंड से खाद्य विभाग ने 10 क्विंटल नकली मावा पकड़ा है। ये मावा ग्वालियर से आकर टीकमगढ़ समेत आसपास के क्षेत्र में सप्लाई होता था। अब बात करते हैं छतरपुर की। मुरैना और ग्वालियर से छतरपुर लाया जा रहा नकली मावा पकड़ा गया। नकली मावे की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इसकी क्वांटिटी की बात की जाए तो वो 10 क्विंटल के करीब बताई जा रही है। ये जो है एक बस से माल पकड़ा हुआ है और पुलिस प्रशासन के सहयोग से इसको पकड़ा हुआ है और अभी माल जो है थाना परिसर में ही रखा हुआ है। अब यदि कोई इसको दावा करता है कि मेरा माल है तो हमारे द्वारा उस पर कार्रवाई की जाए। त्योहारी सीजन में मुंह मीठा करने का रिवाज सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इस परंपरा को कुछ मिलावटखोर जहरीला बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में खाद्य विभाग को और भी ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
ये हुई मध्य प्रदेश की बात। अब आपको छत्तीसगढ़ से आई तस्वीरें भी दिखा देते हैं। पहली तस्वीर जशपुर की आपको हम दिखाएंगे, जहां खाद्य विभाग ने एक रेस्टोरेंट में छापेमारी कार्रवाई की। इस दौरान रसोई में गंदगी और अव्यवस्था देखने को मिली, जिसके बाद रसोई को सील कर दिया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बलौदा बाजार की, यहां खाने के सामान में मिलावट की जा रही थी। एक दुकानदार पर जो है 1,60,000 का जुर्माना भी लगाया गया। कई दुकानें यहां पर और भी इस में शामिल थी। वहीं जगदलपुर की अगर बात करें तो यहां खाद्य विभाग की ओर से कई दुकानों का निरीक्षण किया गया और मिठाइयों के सैंपल लिए गए। ये 3 तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं और लगातार जो खबरें आ रही हैं, मिलावटखोरों का माया जाल कहां तक फैला हुआ है। लगातार कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो काफी है, और क्या जो नकली मावा हो, नकली पनीर हो, उसकी खेप जगह जगह से जब्त की गई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कितना बड़ा यह मिलावटखोरों का बाजार है। करतार सिंह हमारे साथ मुरैना से जुड़ गए हैं, करेंगे उस चर्चा, लेकिन उससे पहले हम रुक करते हैं रतलाम का, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी चंद्रशेखर सोलंकी। चंद्रशेखर, एक तरफ कार्रवाई तो जारी है, लेकिन क्या कार्रवाई का स्तर इस कदर दिखाई दे रहा है कि सभी मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जा सके? क्योंकि नकली मावा, नकली पनीर, लगातार खबरें आ रही हैं। इन लोगों का गोरखधंधा, इन लोगों का जो ये जंजाल है नकली मावे का, कहां तक फैल गया है पता भी नहीं है। जी बिल्कुल, सवाल वही उठ रहे हैं बार बार कि आखिर कार्रवाई काफी है क्या? क्योंकि देखिए, रतलाम में जिस तरीके से जो खाद्य विभाग है उनका दावा है कि लगातार नमूने लिए गए हैं, प्रदेश में नंबर 1 आया है, लेकिन जो मार्केट है, बाजार है, वहाँ पर जो है देखिए दुकानें जो हैं सीजन में खुल जाती हैं, वो अस्थायी दुकानें जो सिर्फ 4 या 5 दिन के लिए खुलती है, और मिलावटखोर इन्हीं के जरिए अपना जो है निशाना साधते हैं, और इन्हीं के जरिए जो है अपनी खपत जो है नकली मावा या नकली जिस तरह की मिठाइयां हैं उनकी खपत इन्हीं दुकानों से करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है जाकर कि कोई चंद्रशेखर, अगर संभव हो तो वहां मौजूद लोगों से जरा बात कीजिए। क्या उन्हें इस आज के दौर में मिठाइयों से कोई डर लगता है जब बाजार जाते हैं? क्या उनके जहन में सवाल होते हैं? क्या वो वाकई में उन्हें असली मिठाई मिल रही है? जी बिल्कुल, बात भी करते हैं, उससे पहले दिखाते हैं कि दुकानों पर देखिए कि त्योहार का समय है तो किस तरीके से भीड़ भी लगी हुई है और कतारें लगी हुई है। देखिए लंबी लंबी कतारें जैसे लगी है कि यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। किस तरह का डर लगता है मिठाई लेते हैं तो? क्योंकि काफी मिलावट का भी खतरा रहता है। अभी जहाँ पर आप हैं यहाँ तो इस तरह का कोई डर नहीं है, क्योंकि एक बहुत पुरानी और प्रतिष्ठित दुकान है, हम बचपन से ही यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आजकल हर चीज़ में मिलावट है। मावे के नाम पे मिलावट है, सूजी के नाम पे मिलावट है, शक्कर के नाम पे सेकंड डाला जा रहा है, तो कम से कम यहाँ भरोसा हम कर सकते हैं। पुरानी किस तरीके से मतलब क्या होता है मिलावट पे? जब मिठाई खराब आती है तो किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? फूड पॉइजनिंग होती है, सबसे पहले तो फूड पॉइजनिंग होना है, फिर दूसरी तरह की जगहों पर ऐसी मिलावट की जो है संभावना होती, क्योंकि जो है तो अच्छा, एक बात तो निकल कर सामने आ रही है, जो पुरानी दुकानें, प्रतिष्ठित दुकानें हैं जहां से सालों से लोग मिठाई खरीद रहे हैं, कम से कम वहां की मिठाई को लेकर लोग सुनिश्चित नजर आ रहे हैं। करतार सिंह से बात करते हैं। करतार, मुरैना में अब तक क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है और क्या लोग शुद्ध मिठाई खा रहे हैं, इस बात की पूरी गारंटी है? देखिए यार, खाने में उसकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को सामग्री मिले, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत होता है। कभी यहाँ लगातार होता है कि सामग्री कितनी मिलावट उसमें की जाती है, मिलावट की होती है। करतार, थोड़ा माइक पास ले आइए क्योंकि आवाज साफ नहीं आ रही है, जनता तक पूरा मुद्दा पहुंचना चाहिए। देखिए जिस तरीके से अगर मिलावट की बात की जाए तो यहाँ बड़े स्तर पर मिलावट की जाती है। दूध जहां से निकलता है वहां मिलावट की जाती है, बाद में चिल्ड्रन सेंटर पहुंचता है वो मिलावट करता है, उसके बाद में जब दुकानों पर मिठाई बनती है तो वहां भी मिलावट की जाती है। आप समझ सकते हैं मिलावट का जो कारोबार है हर उस स्तर पर होता है। जब सैंपलिंग की बात आती है तो अधिकारी सैंपलिंग करते हैं, सैंपल लेने के बाद में उन्हें लैब भेज दिया जाता है, काफी लंबे समय में रिजल्ट आता है। जब तक जो लोग होते हैं मिठाई खा चुके होते हैं और बीमार जो उनको होना होता है इलाज करा लेते घर पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा कोई फर्क किसी को पड़ता नहीं है। तो खाते में उसके साथ अगर कार्रवाई की बात की जाए तो बहुत कभी स्टाफ होता है, दुकानें इतनी ज्यादा होती है। ठीक है, थोड़ी तकनीकी खराबी आ रही है, जरा आवाज साफ नहीं पहुंच रही है। हम जरा बात कर लेते हैं अनूप अवस्थी से और ले लेते हैं जगदलपुर की ग्राउंड रिपोर्ट, मिलावटखोरों के खिलाफ क्या हो रहा है। अनूप अवस्थी। जी दिव्यांश, देखिए जो आज खाद्य विभाग की एक बड़ी कार्रवाई हुई है उसको लेकर पहले मैं जानकारी दे देता हूं। जगदलपुर शहर में 73 जगहों पर छापेमारी
कार्रवाई की गई और एक वाहन चलता है मूवेबल चलित परीक्षण केंद्र जिसे कहा जाता है। खाद्य विभाग के द्वारा यहाँ पर 73 सैंपल जांचे गए, जिसमें से 6 जो अमानक निकले यहाँ पर सैंपल। इसके अलावा बस्तर के ग्रामीण इलाकों में भी तकरीबन 48 जगहों पर छापेमार की कार्रवाई हुई। यहाँ पर 4 सैंपल जो थे वो अमानक निकले। इसके अलावा शहर और ग्रामीण इलाके में 2-2 स्थानों पर जो सैंपल थे वो मिथ्या छाप भी निकले, यानी कि उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कुछ और दी जा रही थी लेकिन उसके अंदर कुछ और था। इस वक्त हम जगदलपुर के ही एक मिठाई दुकान पर मौजूद हैं। आप देखिए कि किस तरीके से लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, क्योंकि कल राखी का त्योहार है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं मिठाई खरीदने के लिए। और ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये जो मिठाइयां हैं वो कहीं सेहत से खिलवाड़ तो नहीं करेंगी लोगों के लिए, तो ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। और लोगों में डर भी होता है कि अगर हम कोई मिठाई खरीद रहे हैं तो वो कहीं किसी भी स्थिति में गड़बड़। अनूप, संभव हो तो लोगों से बात कीजिए, लोगों की राय लीजिए जरा। बिल्कुल, लोगों से बात भी करेंगे। भाई साहब, आप आए हुए हैं यहाँ पर मिठाई खरीदने के लिए, आपको लग रहा है ये मिठाइयाँ ठीक हैं? तो लग रहा है सर। अच्छा, अच्छी मिठाई के लिए आप कैसे चेक करते हैं, कैसे जांचते हैं? पूछताछ करते हैं या और भी कुछ तरीके हैं आपके पास में? हाँ, पूछताछ नहीं सर, वो क्या बोलते हैं, जो भी होगा ठीक ही होगा जी। तो ये देख रहे हैं दीवान, हाँ। किस तरीके से सिर्फ पूछताछ आपस में ही लोगों से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, आप बताइए, मिठाई खरीदने आए हैं, आपको भी डर लगता है अमानक मिठाई कहीं न आ जाए आपके यहाँ हिस्से में? हाँ, बेशक थोड़ा सा डर तो लगे रहता है, क्योंकि आजकल खाद्य पदार्थ में काफी मिलावट होता है। जैसे खोआ में देखा जाए या किसी भी चीज में देखा जाए, केमिकल का ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो थोड़ा सा डर लगे हुए रहता है सेहत के साथ भी। आज भी खाद्य विभाग ने जिले में कार्रवाई की है और बताया जा रहा है 6 शहरी इलाकों में, 4 जगह ग्रामीण इलाकों में मिठाइयां अमानक मिली। तो डर लगता है कि कहीं आपके हिस्से में अमानक मिठाई ना आ जाए? हाँ जी, डर तो बना हुआ रहता है, क्योंकि देखिए बाजार में काफी मिलावटी ठीक है। चीजें लगी हुई है। और साथ में जगदलपुर में लोगों की प्रतिक्रिया दर्शकों ने सुनी। अब एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं करतार सिंह का। करतार, आप तो मुरैना में कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये जो सैंपल लिए जाते हैं उसके बाद पता ही नहीं चलता क्या कार्रवाई हुई, कितनी कार्रवाई हुई, कितने दुकानों को सील किया गया, कितनी दुकानें बंद हुई, एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। बिल्कुल दिव्यांश, देखिए मुरैना की बात की जाए तो सैंपलिंग तो की जाती है, लेकिन सैंपलिंग के परिणाम क्या होते हैं ये नहीं पता होता। सैंपलिंग फेल हो गया, पास हो गया, नहीं पता चल पाता। लोगों को मिठाई खरीदते हुए देखा जाता है, बाद में बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। लेकिन जो दुकानदार हैं वो धड़ल्ले से मिलावटी मिठाइयां बेचते हैं। मिलावट यहाँ 3 तरह से होती है। दूध, जो जहाँ से दूध आता है वो मिलावट करता है, फिर जो चिलर सेंटर होता है वहां मिलावट की जाती है, फिर दुकानदार मिलावट करता है। आप समझते हैं 3 जगह मिलावट की जाती है, तो बाहर से आप समझ सकते हैं तो जो मिठाई लोग घर लेके जा रहे हैं उसमें कितने शुद्धता होगी। मतलब आप समझ सकते हैं सीधी बीमारी है वो परोसी जा रही है। कई दुकानदार है वो ठीक ठाक काम है वो करते हैं, उनके सैंपल पास होकर भी आते हैं। अधिकांश दुकानदार ऐसे होते हैं, दूर देहात की बात की जाए, ग्रामीण अंचल की बात की जाए, मिलावटखोरों का कहां तक फैला है जाल, ये है सबसे बड़ा सवाल। और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, क्या वो दिखाई दे रही है या फिर सिर्फ पेपरों तक सीमित है? ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। आप तीनों सहयोगियों का शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।